भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। 6.5 लाख से अधिक गांव हैं भारत में। ये कम ज्यादा होते रहते हैं, कई गांव मर्ज हो जाते हैं, कई गांव अलग हो जाते हैं, तो ये बदलाव होता रहता है। आज हम बात करेंगे धरती पुत्र की। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं। किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है, बिना ये जाने उसकी उत्पादन लागत भी निकली या नहीं। क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लक्षण है? बिल्कुल नहीं। क्या भगत सिंह, सुभाष बोस जैसे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान इस देश के लिए दिया? क्या वो लोकतंत्र भारत में आ गया? आपके जहन में सवाल उठना चाहिए। धरती पुत्र अपने शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और सेवा के बदले धरती की कोख से फसलों को लहलाता है, और जब मंडी में पहुंचता है तो खरीदार उसकी कीमत तय करता है। कितनी दुखद बात है। लाल बहादुर शास्त्री कहा करते थे, जय जवान जय किसान। जवान 4 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जंतर मंतर पर बैठे रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। प्रधानमंत्री कार्यालय कह रहा था, हमें तो पता ही नहीं है कोई जवान यहां बैठे हैं। जब मैंने आरटीआई में यह सूचना ली तो मुझे पता चला। तभी मैं कहता हूं कि इस देश को नाग कंपनी चला रही है, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। ऐसे ही थोड़ी हवाई बात कर रहा हूं, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। किसान 13 महीने तक दिल्ली में आकर अपने मांगों के समर्थन में प्रस्ताव रखना चाहते थे, समाज के सामने, देश के सामने, सरकार के सामने, कि हमारी माली हालत पे कौन ध्यान देगा। इस प्राइवेट कंपनी ने क्या किया? दिल्ली के सरहदों के आसपास जो स्टेट लगते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहां पे सील कर दिया इलाके को। उनको दिल्ली में नहीं आने दिया। यहां तक ही नहीं, उनके सर फाड़े गए, उनको गोलियों से भूना गया। 750 से अधिक किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में। 13 महीने तक आंदोलन चला। आप इसे सरकार कहते हैं? यह संवेदना है, यह संवेदनाहीनता की पराकाष्ठा है। अरे भाई, जिसके लिए आप कानून ला रहे हो, कम से कम उनकी रायशुमारी तो करो। सारे देश के संगठन एकत्रित होकर दिल्ली में अपनी बात रखना चाहते, दिल्ली नहीं आने दिया गया। इस तरह से एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता। और आपको क्या लगता है, ये कृषि कानून क्यों वापस लिए गए? इसलिए कि वो 13 महीने तक बैठे रहे? जी नहीं। इसलिए कि 750 से अधिक किसान शहीद हो गए? जी नहीं। अगर ऐसा होता तो गृह राज्य मंत्री का बेटा, जो थार गाड़ी से किसानों को कुचल रहा था, वो आज भी अजय गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। तो ये तो संवेदनाहीनता की पराकाष्ठा है। आज मैं बताता हूं आपको कृषि कानून क्यों वापिस हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इनकी छवि निरंतर गिरती चली जा रही थी, और जब ये विदेशों में भ्रमण पे जा रहे थे तो लोग, ऐसे लोग जिनकी उपस्थिति पूरे विश्व में, वो इनके भाषण के समय जा रहे थे छोड़ छोड़ करके। जब इनका भाषण शुरू होता तो वो अपनी सीट छोड़ के चले जाते थे। तब इनको लगा कि यार, ये तो बहुत बड़ी गलती हो रही है। समझिएगा, मैं योगा विषय का विद्यार्थी हूं। 2 तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, फोबिया, उच्चहीनता, निम्नहीनता। निम्नहीनता हमारे अंदर विश्वास कम कर देती है, भरोसा कम हो जाता अपने आप पर कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। उच्चहीनता अहंकार लाती कि मेरे जैसा तो इस संसार में कोई है ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास तो बहुत केसेस आते हैं, लोग अंधेरे से डरते हैं, पानी से डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं। ये एक फोबिया होता है, एक मानसिक बीमारी है।
इसलिए मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति जो चरम पे बैठा है, उच्च शिखर पे बैठा है, ये मानसिक रूप से बीमार है। इसे उच्च हीनता की बीमारी है कि मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है। तो इनको अच्छी चिकित्सा की जरूरत है, तब जाकर के भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र में तब्दील हो सकेगा। जब ऐसे लोगों को आप ऐसे शिखर पे बैठा देंगे तो समस्याएं निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। और हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है। भारत में ये एक प्रयोगशाला है सारे संसार के लिए, डाइवर्सिटी में यूनिटी। कि क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, होता है ना। आप जंगल में चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं। सारे जीव एक साथ रहते हैं और 10 से 2 बजे तक रात्रि को कोई आखेट नहीं होता है, कोई शिकार नहीं होता है। इतना अनुशासन है। तो मुझे लगता है इससे तो जंगल का कानून अच्छा है। हमारे IAS, IPS अगर सिर फाड़ने लगे बात करने वालों के साथ, बात करने वालों का कि भाई हम आपके लिए संवाद के लिए आए, बोले नहीं इनके सिर फाड़ो, और उनके ये लोग प्रमोशन करें, तो संदेश तो साफ साफ है कि भारत लोकतंत्र में नहीं प्राइवेट कंपनी में तब्दील हो चुका है। अगर आप वही गुलामों वाली आदि मानव की जिंदगी जीना चाहते तो फिर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। लेकिन आप चाहते हैं कि देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, SP आपके साथ बराबरी पे बैठ के टेबल टॉक करे, तो सच्चे लोकतंत्र के लिए क्या करना होगा? सीधा रास्ता है, बहुत ही सरल रास्ता। अपने वोट की शक्ति से परिचित होइए, समाज को भी परिचित कराइए, और अपने क्षेत्र के MP MLA चुनिए और उनके साथ कंडीशनल एग्रीमेंट कीजिए, बॉन्ड करवाइए, उनको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भरवाइए डिजिटल, कि आप ये घोषणा पत्र हमारे बीच लेके आए हैं, जब आप जनप्रतिनिधि बनेंगे तो आपको इसको डिलीवर इस इलाके में करना होगा। इतनी जागृति लाने पर डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट होगा। तब सारी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होगी और दुनिया भारत के उस विराट स्वरूप को देखना चाहती है जो भारतीय ऋषियों ने दिया, वसुधैव कुटुंबकम, कि यही वो भूमि है जो दुनिया में एक हंसते खेलते मानव को आकार दे सकती है। तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि सच्चे लोकतंत्र के हिमायती बनिए। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आज़ादी कैद करके आप एक सफल लोकतंत्र नहीं बना सकते। आकाश की खुली स्वच्छंदता में विचरण करने वाले पक्षियों की तरह प्रकृति ने मानव को एक मस्तिष्क दिया है। मैंने सुना है एक सरकार एक स्टेट में, कर्नाटक में, बुलबुल के ऊपर बैठा के एक व्यक्ति को पूरे देश में भ्रमण करा रही है। 8वीं के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कितना अंधविश्वास है इस देश में। हमें क्यों कहना पड़ता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? सोचिएगा आप, बेटी को पेट में मारा जा रहा ना, कन्या भ्रूण की हत्या की जा रही। कन्या नहीं तो कोख नहीं, कोख नहीं तो हम नहीं, ऐसे नारे होना चाहिए। ये बेटी बचाओ का मतलब साफ है कि बेटी को पेट में मारा जा रहा है। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम क्या है? मां के गर्भ से अछूत पैदा कर देना। ये जो वर्ग भेद है, ये समानता को पैदा नहीं होने देना चाहता है। इसको तोड़िए, इन जंजीरों को, इन बैरिकेड्स को तोड़ दीजिए और अच्छे सच्चे लोकतंत्र में विश्वास करने वाले बच्चों को मौका दीजिए। फिर देखिए भारत का कैसे नवनिर्माण होता है। यकीन जानिए, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हमारे वोट से हम MLA MP चुनते हैं। उन्हें चुनने दीजिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। जिस दल का बहुमत होगा, आजकल दल कहाँ है, विचारधारा का वो जमाना गया। अब तो सब ये बिकाऊ बैल है। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ पैसा इनके पास बहुत है। इस कंपनी के पास देख रहे हैं आप, गौतम अभी पूरे विश्व का 3रे नंबर का धनवान व्यक्ति बन गया। एक तंबू लगाने वाला एक मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के इतना बड़ा क्राइम करता है कि देश का सबसे और दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएगा। ये कस्टम के जरिए आपका हमारा पैसा लूटा गया है। GST कमिश्नर, कस्टम कमिश्नर जब दोनों मिल जाते हैं तो आप करोड़ों रुपए रोज कमा सकते हैं धोखे से, लेकिन ये पैसा समाज का है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मेरा IRS में प्रोग्राम जाता है अकादमी में, तो मुझे पता है कि ये सब कैसे सिस्टम छीजत से हमारे देश की जो समाज की शक्ति का पैसा है,
अथक परिश्रम से अर्जित किया गया, उस पैसे की कैसे लूट मची हुई है ये आपको पता नहीं है। लेकिन हम इस देश के चरित्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, हम बच्चों में काम कर रहे हैं, बंदियों में काम कर रहे हैं। हमारा सपना है भारत में एक स्वस्थ मानव को आकार देना, और इसके लिए सारी बाउंड्रीज हम तोड़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस मिशन के सहभागी बनिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।